स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हुए दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प ने ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी मुर्शिदाबाद में हुए दंगों से राज्य उभरा भी नहीं था कि दक्षिण 24 परगना में हुई हिंसा ने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के रविंद्र नगर इलाके में दो समुदायों के बीच दुकान खोलने को लेकर हिंसक झड़प हुई। दरअसल रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के पास शिव मंदिर के सामने श्रद्धालुओं ने तुलसी मंडप बनाया था। यहाँ कुछ लोगों ने फल की दुकान लगा ली थी। जब श्रद्धालुओं ने तुलसी मंडप से अतिक्रमणकारियों को हटने के लिए कहा तो हिंसा भड़क गई। दुकान लगने से मना करने पर उपद्रववादियों ने तुलसी मंडप को तोड़ा, पुलिस थाने के बाहर पथराव किया, टायर जलाए और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक विवाद की जड़ जमीन का मालिकाना हक था। बताया गया कि जिस जगह पर एक अल्पसंख्यक व्यापारी की दुकान थी, वहां ईद के दौरान उनकी गैर मौजूदगी में कुछ लोगों ने तुलसी मंडप बनाया था। दूसरी ओर से आरोप लगी है कि वो दुकान मंदिर की जमीन पर बनी थी। इस मामले में प्रशासन कुछ करता उससे पहले दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और विरोध प्रदर्शन से हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले फायर किए, लेकिन उपद्रववादी नहीं रुके। उपद्रवियों को ना तो पुलिस का डर था और ना ही कानून का कोई खौफ। उपद्रववादियों ने 5 घंटे तक सड़कों पर हंगामा किया और सिर्फ 10 कदम पर थाने में बैठी पुलिस ये सब देखती रही। जी हाँ, ये सब पुलिस स्टेशन के सामने हो रहा था और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। जहां हिंसा हुई वो जगह कोलकाता से महज 60 किलोमीटर दूर है, यानी सीएम ममता बनर्जी के ऑफिस पश्चिम बंगाल पुलिस की मुख्यालय से महज 1 घंटे की दूरी पर उपद्रववादियों ने 5 घंटे तक सड़क पर तांडव किया, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, लेकिन प्रशासन चुप रहा। हिंसा को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने इसे हिंदू परिवारों पर हमला बताया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने इस हिंसा को पुलिस की लापरवाही बताई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये एक स्थानीय विवाद था जिसे बीजेपी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि झड़प में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और कोलकाता पुलिस लगातार गश्त कर रही है। सीनियर अफसर खुद हालत पर नजर बनाए हुए हैं। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों की हालत स्थिर है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की हालत कभी स्थिर हो पाएंगे? 2 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में ये दूसरी बार है जब हिंसा भड़की हो। मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को एक बाप बेटे की हत्या की गई थी। 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प ने 2 मासूमों की जान ले ली थी। लेकिन लगता है पश्चिम बंगाल के लोग मुर्शिदाबाद हिंसा से सबक नहीं ले पाए, तभी आए दिन पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में विपक्ष का सवाल करना लाजमी है कि क्या कर रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। हिंसा फैलाने वाले इन उपद्रववादियों को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि आगे भविष्य में धर्म के नाम पर हिंसा ना फैलाई जाए। फिलहाल के लिए इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।